हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन में। और आपके सामने एक वीडियो है दोस्तों। अगर आप ESIC एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए एक बात जाननी ज़रूरी है कि आप जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम देने के लिए। तो इंश्योरेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर जो सेक्शन हमारा है वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और अगर इसको देखा जाए तो सबसे ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट की वो स्कीम्स जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बनी हुई है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक और इस सेशन को रट लीजिएगा पूरा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके आने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स यानी सरकार की योजनाएं जो हमारे देश में कहीं ना कहीं इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें, हमारी पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि गरीब हैं, और जब इनके हेल्थ की बात आती है तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे आप खर्च कर पाओगे नहीं, मतलब महंगे होते हैं, एंड मे भी शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी आपको ना मिले। तो अगर कोई व्यक्ति है जो गरीब है तो भारत सरकार उसको योजना दे रही है जिसमें 5 लाख रुपए का, जी हाँ 5 लाख रुपए का पर एनम पूरे फैमिली को इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या पॉइंट इसमें। देखिए पहला पॉइंट दोस्तों, लॉन्च 23 सितंबर 2018 फ्रॉम रांची। तो ये क्वेश्चन आपके हिसाब बनता है कि लॉन्च कब हुआ, कहां से लॉन्च हुआ। ठीक, तो ये स्कीम लॉन्च की थी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने 23 सितंबर को 18 में फ्रॉम द रांची झारखंड। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दैट मिनिस्ट्री लेटेस्ट एस्टैब्लिश्ड द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है दोस्तों, ये इस स्कीम की इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। ठीक है, याद रखिएगा, एजेंसी बोल दीजिए, एजेंसी। तो एक क्वेश्चन एग्जाम बन चुका है आपके कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कब लॉन्च हुआ, इस योजना को पूरा देख रेख कौन करता है। ठीक, प्रोवाइडिंग हेल्थ कवरेज फॉर 10 करोड़ हाउस होल्ड और 50 करोड़ इंडियन, प्रोवाइडिंग अ कवर ऑफ 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर। इसका मतलब क्या बोला गया, 10 करोड़ परिवार, यानी अगर एक परिवार में हम एवरेज 5 लोग को लें तो 50 करोड़ लोग, यानी हमारे देश में ऐसे लोग जो थोड़े गरीब हैं, इनकम लेवल है, तो 10 करोड़ फैमिली को मींस 50 करोड़ लोगों को इसमें कवर किया गया। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर एनम पर फैमिली दिया जाएगा। सॉरी, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस पर फैमिली पर एनम दिया जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, कितने का इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए का। तो एक पॉइंट आपको ध्यान देना, ये देखिए कब लॉन्च हुआ, विच बॉडी इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंड कितना अमाउंट इसमें दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस अमाउंट इज इंटेंडेड टू कवर ऑल द सेकेंडरी एंड द मोस्ट टर्शरी केयर एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड। अब ये सेकेंडरी का मतलब क्या होता है और टर्शरी का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, हेल्थ केयर जो है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर एंड टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर मीन्स जैसे मान लीजिए हमें बुखार होता है, सर्दी होती है, हम किसी भी डॉक्टर पे से जाते हैं, है ना, प्राइमरी केयर। सेकेंडरी केयर का मतलब होता है कि आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी पर्सन की हड्डी टूट गई, तो अगर आप जाते हो ऑर्थोपेडिशियन के पास तो हम क्या बोलते हैं कि सेकेंडरी केयर आपका। ठीक है, तो जब हम किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर द स्पेसिफिक बीमारी तो हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी केयर बोलते हैं। टर्शरी केयर का मतलब होता है सर्जरी बेसिकली होती है। तो कहने का मतलब इसमें टर्शरी केयर पूरी एंड सेकेंडरी केयर पूरी यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, चलिए 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन लाइक मेडिसिन एंड द डायग्नोस्टिक आर कवर। इसका मतलब दोस्तों, जैसे अगर आप कभी जानते होंगे या देखे होंगे, अगर आप सर्जरी के लिए जाते हो, डॉक्टर पहले आपको करता है ऑब्जर्वेशन में, मतलब आपकी ब्लड स्पीड क्या है आपकी, मतलब कहीं आपका हाई ब्लड प्रेशर तो नहीं है आपको, तो वेट किया जाता है। तो आपके ऑर्गन्स को ट्रीट किया जाता है कुछ दिन कि आप सर्जरी के लिए रेडी हो कि नहीं हो, तो आपको पहले ही अस्पताल में एडमिट किया जाता है। और अगर हमारी सर्जरी आपकी हो गई तो आप उठ के तुरंत जाओगे नहीं, तो सर्जरी के बाद 15 डेज के लिए और कवर पूरा पैसा में दिया जाएगा। यानी कि आपके सर्जरी हो रही है, मान लीजिए 3 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक के लिए पूरी चीजें कवर की जाएंगी इसमें। ठीक है, तो ये हमारी पहली स्कीम थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कहां से लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, कितना अमाउंट से इंश्योरेंस मिलता है, विच बॉडी इज द इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, कौन से कवर किए जाते हैं इसमें, डेज, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम की, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना दोस्तों, देखिए इंश्योरेंस में क्या होता है ना, मतलब जैसे अगर कोई स्कीम ऐसी है जहां पे आपको पेंशन टाइप का, ये सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिलते हैं आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है कि टाइम पीरियड पे, तो इसे बोलते हैं एन्युटी बोलते हैं।
एन्युटी कम इन द इंश्योरेंस सेक्टर, पेंशन स्कीम कम्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, ये भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की एन्युटी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम बात करें हमारे देश में किसानों की, तब ये मान के चलिए हमारे देश में रबी, खरीफ, जायद 3 तरह की फसल होती है। यानी ये किसान जो होता है उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद फॉर द रबी फसल, फॉर द खरीफ फसल, फॉर द जायद फसल उसको कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की है 6,000 रुपए की स्कीम, ठीक, ये है अमाउंट, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट योर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब इसमें किसानों को कुछ देना नहीं है, 6,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आपको देगी हर साल, पर एनम देगी, लेकिन ये पैसा जो आएगा ये आपके अकाउंट में आएगा हर 4 महीने गैप के बाद, 4, 8, 12, मतलब एक साल में 3 बार 2000 की फॉर्म में आपके अकाउंट में डाला जाएगा। देखिए क्या पॉइंट है। On 24 February 19, नरेंद्र मोदी लॉन्चेस द स्कीम इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर। यानी पहली बात, ये स्कीम कब लॉन्च हुई, डेट देख लीजिए आप, किसने लॉन्च किया ये देख लीजिए आप, और कहां से लॉन्च हुआ ये देख लीजिए आप, ठीक है। पहली बार स्कीम लॉन्च हुई। अंडर द पीएम किसान योजना इनकम सपोर्ट ऑफ ₹6,000 per annum is provided to all eligible farmer families across the country in 3 equal installment, ठीक है, ₹2,000 पर ईच एवरी 4 मंथ। यानी हर 4 महीने पर आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 2,000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले स्कीम जब आई थी तो इस स्कीम में कहा गया था कि ऐसे फार्मर जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन होगी हम उसे क्या करेंगे। बाद में इसे अमेंडमेंट हो गया और ये हर किसान के लिए हो चुका है 6,000 रुपए, ठीक है। तो ये आएगा इंस्टॉलमेंट है 4 मंथ के, तो ये पॉइंट रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अच्छी स्कीम है ये एन्युटी स्कीम, ये एन्युटी स्कीम है। एन्युटी स्कीम कम्स इन द अंडर द इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्कीम वॉज फर्स्ट, अच्छा दोस्तों ये स्कीम एक्चुअली कॉपी की गई है। तो ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लॉन्च किया था, राइतु बंधु स्कीम। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है ये योजना किसी कॉपी है, तो राइतु बंधु की कॉपी है, सेम कॉपी है। तो ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था ताकि एग्जाम में क्वेश्चन घुमाए तब घूमे ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी क्रॉप इंश्योरेंस की बात हो रही है हमारे देश में। देखिए दोस्तों, जब तक ये स्कीम हमारे देश में नहीं आई थी तो हमारे देश में किसानों की फसलें जो खराब हो जाती हैं, तो इस जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों किसान की फसलें खराब कब होती हैं, फॉर एग्जांपल बिना बात के मौसम खराब हो जाए, बारिश हो जाए, थंडर स्टॉर्मिंग, है ना, इन सब चीजों को पहले कवर नहीं करते थे। पहले भी देश में योजनाएं थी हमारे किसानों के लिए, योजनाएं थी जहां पर किसानों को अपने खेत का, अपने एग्रीकल्चर का बीमा कराना पड़ता था, किसानों को देने पड़ते हैं प्रीमियम, एंड आफ्टर दैट अगर आपकी फसलें खराब होती हैं किसी रीजन से तो गवर्नमेंट आपको ये पैसे देती थी। लेकिन पहले बहुत सारी चीजें कवर नहीं थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने मूवी देखी होगी ओ माय गॉड, तो ओ माय गॉड में परेश रावल की जो बिल्डिंग होती है, जो गिरती है, वो गिरती है भूकंप की वजह से। तो जब परेश रावल क्लेम करते हैं कि मतलब हमें चाहिए पैसा, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ये एक्ट ऑफ गॉड है और एक्ट ऑफ गॉड हम कवर नहीं करते। सेम ऐसे ही था, अगर एक्ट ऑफ गॉड है और उससे किसान की फसल खराब हो रही है तो वो कवर नहीं थी। बाद में स्कीम आई और स्कीम ने इन सबको भी कवर कर लिया, ठीक है। देखिए दोस्तों, लॉन्च ईयर 2016, ठीक है। ये कब लॉन्च हुआ देख लीजिए। इट हैज रिप्लेस्ड द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये पहले की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लेकिन इसमें काफी खामियां थी। इनके प्रीमियम हाई थे और किसानों को हर तरह का कवर इसमें नहीं मिलता था। बाद में गवर्नमेंट ने क्या इसे रिप्लेस कर दिया और एक नई स्कीम लेकर आए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द स्कीम इज कंपल्सरी फॉर द लोनी फार्मर ऑब्टेनिंग क्रॉप लोन केसीसी अकाउंट फॉर द नोटिफाइड क्रॉप। देखिए जब ये स्कीम पहले आई थी तो स्कीम सबके लिए मैंडेटरी नहीं थी, ये उनके लिए मैंडेटरी थी जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है। यार समझो ना, एक किसान अगर उसने बैंक से लोन लिया, फसल खराब हो जाएगी तो क्या होगा, फिर आपकी फसल अच्छी रहेगी जब उसे आप बेचोगे तब ना पैसे रिटर्न करो बैंक को रिटर्न। तो जिन किसानों ने लोन लिया हुआ है केसीसी, उनके लिए मैंडेटरी था, उनके लिए मैंडेटरी था, और बाकी के लिए था कि ऐच्छिक था कि आप करो चाहे मत करो, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये है पूरा चार्ट आपके सामने। तो अगर कोई किसान है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एनरोलमेंट चाहता है तो आपको अपने फसल का 1.5% देना पड़ेगा प्रीमियम में। तुम्हारे एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा, यही से। खरीफ का 2%
और हॉर्टिकल्चर का इसका आपका 5%, इसे हम कैश क्रॉप बोलते हैं, कैश क्रॉप भी बोलते हैं, कैश क्रॉप, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कैश क्रॉप लिखा हो तो 5%, यानी आपकी फसल का इतना प्रीमियम आपको देना है, तब जाके आपकी फसल का इंश्योरेंस होगा। यानी कि इसमें किसानों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसमें बड़ी खामियां यही है कि इसमें किसान के लिए फ्री नहीं है, आप प्रीमियम दोगे तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी सरकार की एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक। जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है। 2 लाख रुपए का कैसे मिलता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए कब ये लॉन्च हुआ, तो भारत सरकार ने 9 मई 15 हमारे देश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्च किया था। 9 मई 15 को ये लॉन्च हुआ था फ्रॉम द कोलकाता, ये स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम मोदी जी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। ये देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी, अगर आपको ये स्कीम लेनी है तो क्या एलिजिबिलिटी आपकी है, ठीक है। देखिए पीपल बिटवीन एज ग्रुप 18 to 50 ईयर्स आर एलिजिबल, अगर आपकी एज 18 से 50 साल है तो आप एलिजिबल हो इसमें, न इससे नीचे न इसके ऊपर। आपके पास बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है, ठीक है। देखिए आइए बढ़ते हैं। ये है पूरा चार्ट, एज आपकी आपके सामने है। अब क्या लिखा हुआ है, कवर, तो मैंने क्या बोला कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलता है इसमें। आपको सालाना अपने अकाउंट से 330 रुपए प्रीमियम देने पड़ते हैं और आपका 2 लाख का इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने स्कीम ली हुई है और उसकी डेथ होती है तो गवर्नमेंट उसको 2 लाख रुपए देगी, 330 रुपए पर ईयर आपका प्रीमियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, ये आपका क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, ठीक। देखिए क्या दोस्तों, तो ये स्कीम कब लॉन्च हुई, तो ये भी स्कीम 9 में सेम ईयर सेम प्लेस से लॉन्च हुई, पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। दोनों स्कीम साथ में लॉन्च हुई थी, ठीक है। पर्पस, इट इज एन एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, देख लीजिए, ठीक है, दैट ऑफर डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर फॉर डेथ और डिसेबिलिटी अकर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंट से उसकी बॉडी डिसेबल हो जाती है तो ये इंश्योरेंस कवर किया जाएगा, ठीक है। और देखिए यहां पे क्या है एलिजिबिलिटी, इसके लिए आपकी एज 18 से 70 साल होनी चाहिए। पहले ये 18-60 साल था, ये अमेंड हुआ है तो इसे देख लेना 70 साल हो गया, ठीक है। हो तो पुरानी बुक में 60 लिखा हो, अभी 70 हो चुका है। इसका कवर 2 लाख रुपए है और यहां पे 1 लाख रुपए का। इसका मतलब क्या, देखिए अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट से मृत्यु होती है तो 2 लाख तक मिल जाएगा, मृत्यु नहीं होती है, वो डिसेबल होता है तो 1 लाख रुपए तक, ठीक। और क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम 12 रुपए पर ईयर है, पर ईयर है ये, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, तो प्रीमियम, एलिजिबिलिटी और क्या कवर है वो सब पढ़ना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अटल पेंशन योजना, मैंने आपसे बोला था पेंशन मींस एन्युटी और एन्युटी अंडर द इंश्योरेंस सेक्टर, यानी एन्युटी स्कीम, पेंशन स्कीम हमेशा किसमें आती है, इंश्योरेंस में आती है। अटल पेंशन योजना, चलिए देखिए इस बारे में। तो भारत सरकार ने 9 मई 15 को अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा योजना तीनों साथ में लॉन्च किया था। 9 में देखिए आप लिखा हुआ है 9 में 15 में कोलकाता में, ठीक है। 15 कोलकाता, किसने लॉन्च किया, पीएम मोदी ने लॉन्च किया एक साथ, ठीक। तो अगर आपको अटल पेंशन योजना में लेना है एनरोलमेंट तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए दोस्तों। अब इसका मतलब है, समझो, इसका मतलब यह है कि अगर तुम चाहते हो कि 60 साल होने के बाद अगर तुमको 5,000 रुपए का पेंशन मिले तो तुमको पैसा देना पड़ेगा प्रीमियम फॉर्म में। 18 साल हो, 18 साल से लेके 60 साल, और अगर तुम 18 साल के हो, है ना, और तुम्हें इसके बाद देना है पेंशन तो तुम्हारा अमाउंट कम रहेगा प्रीमियम का। 19 साल के हो बढ़ जाएगा 20 साल। तो कहने का मतलब मैं दिखाता हूं तुम्हें, देखो यहाँ पे, तो ये चार्ट, ठीक है। अगर तुम 18 साल के हो और तुमको चाहिए कि पेंशन 5,000 रुपए, ठीक है, तो तुम्हें 42 बार कॉन्ट्रीब्यूशन करना है तुम्हें, ठीक है। और अगर ध्यान से देखा जाए इसमें कुछ क्लियर है कि नहीं, तो तुम्हारा जो पेंशन बनेगा प्रीमियम वो बनेगा 210 रुपए पर महीने के हिसाब से, मंथली पेंशन ऑफ 5,000 रुपए, हाँ इतना मंथली तुम्हें देना है। अगर तुम 19 साल की हो, 28, तुम्हें ये सब नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना नहीं, तुम्हें ये पढ़ना है, ये वाला पॉइंट। 18 साल के हो 210, ठीक। और अगर तुम 39 साल के हो, ठीक है, 39 साल के हो, ठीक, तो तुम्हें देना पड़ेगा 1,318 रुपए इतना प्रीमियम, तब तुमको मिलेगा 5,000 रुपए का इंश्योरेंस,
5,000 रुपये का ये मेंशन है। अगर यहाँ से क्लियर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, यहाँ आगे देखिए आपको दिखाते हैं। और देखिए एक चार्ट और है हमारे पास। तो अटल पेंशन योजना में आपको कम से कम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 5,000 रुपये ये पेंशन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना कंट्रीब्यूशन करते हो, कितना प्रीमियम देते हो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर देखो यहाँ पे, अगर तुम 18 साल के हो, ठीक, और तुमको 5,000 चाहिए पेंशन, तो तुमको 210 रुपये देना पड़ेगा मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर तुम 40 साल के हो और तुम्हें 60 साल के बाद चाहिए 5,000, तो तुम्हें 1,454 रुपये देना पड़ेगा। ये फिक्स है, तब तुमको मिलेगा प्रीमियम। ये मैंने तुम्हें एग्जाम दिया है 5,000 रुपये का, वैसे 1,000 रुपये का भी है। तो 1,000 से लेके 5,000 इसके बीच में मिलता है ये पेंशन मिलती है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पीएम किसान मानधन योजना। मतलब अगर आप एक किसान हैं, आप चाहते हैं कि 60 साल के बाद आपको सरकार की तरफ से पेंशन मिले। पेंशन का अमाउंट है 3,000 रुपये। तो आपको देना पड़ेगा प्रीमियम गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी। ये केवल किसानों के लिए, पीएम किसान मानधन योजना। ठीक, देखिए क्या स्कीम है ये, देखिए। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इज एन ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर ऑल लैंड होल्डिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन द कंट्री। मतलब छोटे मोटे किसान जो होते हैं उनके लिए स्कीम है। स्कीम रांची से लॉन्च हुई है, ठीक है, देख लीजिएगा। द स्कीम इज इफेक्टिव फ्रॉम द 9 अगस्त 19 इफेक्टिव स्कीम, ठीक है। तो रांची से लॉन्च हुई थी स्कीम और 9 मई 19 से इफेक्टिव हो गई स्कीम, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए एलिजिबिलिटी, आपका एज 18 से 40 साल होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्स 40। मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन 55 रुपए से लेकर 200 रुपए। देखो अगर तुम 18 साल के हो और तुम 60 साल निवेश करोगे पैसा, है ना, तो तुमको 55 रुपए मंथली देना पड़ेगा फॉर द 3,000 रुपए आफ्टर 60 साल। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम 40 साल के हो, तुम्हें 200 देने पड़ेंगे। कब तक? 60 साल तक ना भाई। 18 साल के तुम हो और तुम्हें 60 साल तुम्हें देना पड़ेगा इतना रुपए, तब तुम्हें मिलेगा 303 रुपए। 40 साल के तुम हो, ठीक, तो 200 रुपये कंट्रीब्यूशन तुम्हारा, और 60 साल तक तो तुम्हारा ये बनेगा 3,000 रुपए। ये देखो, तो 18 मतलब 55, क्लियर है ये बात। 18 साल के तुम हो और तुम्हें 60 साल की बची पेंशन, तो तुमको हर महीने 55 रुपए देने पड़ेंगे इतने साल तक। अगर तुम 40 साल के हो और तुम्हें 60 से बची पेंशन, तो तुम्हें देने पड़ेंगे कितने? 200 रुपए। 3,000 रुपए पेंशन मिलता है यहाँ पे। ये कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारा आएगा 55 से 200 रुपए, ठीक है। और देखिए ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, तो वही सेम चीज है। 3,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगा, आपकी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ पढ़ना नहीं है इसमें गाइस। तो ये कुछ इंश्योरेंस स्कीम थी गवर्नमेंट की जो हमने आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मेरा नाम अभिजीत मिश्रा है, मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पर। आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर प्रॉपर कई बैच चलते आ रहे हैं, और हमारा जो सबसे बढ़िया बैच है वो बैच कौन सा है? हमारा फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच फॉर ऑल बैंक एग्जामिनेशन। ये बैच हमारा लाइव हो रहा है 16 तारीख से, 16 से, ठीक, 16 मार्च से। इसमें पुनीत सर रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको शाम को 6 बजे, विशाल सर आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश 12 बजे, अरुण सर क्वांट पढ़ाएंगे 9 बजे, और मैं पढ़ाऊंगा जीए 1 बजे। टाइमिंग चेंज है 1 PM पे, ये टाइम मेरी नहीं है, ठीक है। और दोस्तों ये बैच बेसिक से, मतलब अगर आप एकदम नए बच्चे हो, आपको बेसिक से पढ़ना है, तो ये बैच आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक बात और दोस्तों, अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी कोड की जरूरत पड़ती है। तो हमारा कोड है AVP10। अगर इसके थ्रू आप एडमिशन लेते हो गाइस, तो आपको एडमिशन तो मिल ही जाएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अब चूंकि हमारा कोर्स है, तो हमारे कोर्स से एडमिशन आप लेंगे तो वी आर मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स यू। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको टाइमली PDF मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसी क्लास में दिक्कत हो रही है क्या डाउट आपके हैं, तो पर्सनली आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अनअकैडमी पर एडमिशन लेना कैसे है? टीम देख लिया आपने, बैच आपने लिया, कोड देख लिया आपने। देखिए अब 2 ऑप्शन आपके पास है एडमिशन के लिए, आइकॉनिक एंड प्लस ऑप्शन, ठीक। देखिए अगर आप आइकॉनिक से एडमिशन लेते हैं तो आइकॉनिक पर फीस कितनी है? 24 महीने फीस है आपकी 9,360 रुपए, और 12 महीने की 7,800 रुपए, ये फीस है। अब इसमें आपको डिस्काउंट चाहिए, मैंने क्या बोला, आप AVP हमारा 10 यहां पूछता है हैव अ रेफरल कोड, यहां पे तो AVP10 कोड लगाएं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा सीधे सीधे। और अगर आप प्लस से लेते हो, प्लस में एडमिशन, ठीक, तो प्लस में जो आपकी फीस है, यहां पे मेंशन है प्लस पे, उस पर 24 महीने फीस आपकी कितनी है? 7,800 रुपए, और 12 महीने की 6,500 रुपए, ये फीस है आपकी। और इसमें बस कोड वही लगा, तो आप AVP10, तो आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है?
दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है दोस्तों कि अगर आप आइकॉनिक एडमिशन लेते हो, फॉर एग्जांपल अनअकैडमी आज के डाउट फीचर, ये सबके लिए चाहे आइकॉनिक हो चाहे ना हो, लेकिन आप आइकॉनिक रहोगे तो आप जब डाउट पूछोगे तो आपके डाउट को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे रेज अ हैंड, लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर से क्वेश्चन पूछ सकते हो कॉल करके, लेकिन अब ये सबके लिए, लेकिन आइकॉनिक वालों को पहले इसमें प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये अंतर आ जाता है दोनों में, ठीक है दोस्तों। भूलिएगा नहीं, इस 6 मार्च को आपका बैंक मेगा कॉम्बैट है, फोकस ऑन द आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशन। आपको लैपटॉप मिलेगा, सैमसंग टैब मिलेंगे, JBL हेडफोन्स मिलेंगे, अमेजन वाउचर्स मिलेंगे टॉप 100 रैंकर्स को। तो इनरोलमेंट ले लीजिए इसमें, और देखो उसके लिए भी क्या करना है आपको, हमारा कोड AVP10 यूज करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए था दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पर नए हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच।